बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 यानी लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे साइंटिफिक नोटेशन का। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली एक तरीका है जिसमें आप बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स को या बहुत ज़्यादा स्मॉलर नंबर्स को शॉर्ट वे में या शॉर्ट अंदाज में लिखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कोई स्मॉल नंबर अपीयर हो सकता है या फिर इस तरह से कोई लार्जर नंबर अपीयर हो सकता है। अब यहाँ पे देखना है कि बेसिकली जिस नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो उसको दो नंबर के प्रोडक्ट्स में आप लिखते हो। एक नंबर यहाँ पे जैसे मैंने शो किया है एस से। अब एस के ऊपर जो कंडीशन है ये एस लेस देन 10 होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी 1 के इक्वल भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। अब पहला नंबर जो आपने लिखा ये एस और उसको मल्टीप्लाई करते हो विद बेस 10 और पावर m। ये जो पावर m है दिस m इज़ एन इंटीजर और 10 के बेस में आप उसको लिखते हो। और देखिए जब अगर आप डेसिमल्स शिफ्ट करते हो या पॉइंट शिफ्ट करते हो लेफ़्ट टू राइट, उस केस में जो पावर का जो साइन है वो नेगेटिव आता है और अगर राइट टू लेफ़्ट कर रहे हो तो साइन पॉजिटिव में चेंज होता है। हम इसको क्वेश्चन के थ्रू मज़ीद समझेंगे। लेट्स सपोज इसी एग्जांपल को जो हमने ऊपर ले लिया है ये देखते हैं 0.000007। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। दैट मीन्स आपने इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लेना है। और यूजुअली ये भी होता है कि जहाँ पे ये जो नॉन ज़ीरो नंबर अपीयर होता है उससे पहले इस पॉइंट को शिफ्ट करना होता है। अब देखिए इस पॉइंट को अगर मैं किसी नॉन ज़ीरो नंबर के पहले शिफ्ट करूँगी तो यहाँ पे जो नॉन ज़ीरो नंबर अपीयर हो रहा है दैट इज़ 7। दैट मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 7, यानी s मेरे पास क्या होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, ये सारे ज़ीरोज़ जो इस 7 से पहले आ रहे हैं इनको काउंट करूँगी 1 2 3 4 5 6, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर। अब मैं लिखूँगी -6। -6 इसलिए क्योंकि मैं पॉइंट को शिफ्ट कर रही हूँ लेफ़्ट से राइट की तरफ, इसलिए मैंने 10 टू द पावर 6 लिख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 7890000। अब देखिए इस केस में जो पॉइंट अपीयर हो रहा है दैट इज़ हेयर, कोई कहीं पे नज़र नहीं आ रहा पॉइंट, दैट मीन्स वो एंड पे है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस राइट साइड से शुरू में यानी लेफ़्ट साइड पे इसको शिफ्ट करना है। अब लेफ़्ट साइड पे किसी नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आपने इसको शिफ्ट करना है। अब जो लास्ट नॉन ज़ीरो यहाँ पे अपीयर हो रहा है दैट इज़ 7। दैट मीन्स आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा 7 8 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया। आपने पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे पॉइंट भी डाल दें। अब इस केस में देखिए आपने पावर को पॉजिटिव में लिख लिया। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हो राइट से लेफ़्ट की जानिब, इसलिए जो पावर होगा वो पॉजिटिव अपीयर होगा। मज़ीद हम इसको लर्न करेंगे एक्सरसाइज 3.1 में। नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन 68.75, यानी ये कोई बड़ा नंबर है। छोटे नंबर का ऐसे पता चलेगा कि पॉइंट से पहले 0.000 समथिंग इस तरह का कोई नंबर आएगा नंबर से पहले। सो ये जो नंबर है दिस इज़ अ ग्रेटर नंबर। अब ये पॉइंट को देखिए कि पॉइंट जो है यहाँ पे है। अब पॉइंट को हमने दैट मीन्स राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट कर लेना है। अगर मैं किसी नॉन ज़ीरो नंबर के बाद इसको शिफ्ट करूँगी तो ये कहाँ पे शिफ्ट होगा, इधर। तो इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ 6.875 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर। अब जो नंबर है और पॉइंट के बीच में जितने नंबर्स है जैसे 1 है, ठीक है, एक टाइम्स इसको मैंने शिफ्ट किया है तो दैट मीन्स मैं 1 लिखूँगी ऊपर और पॉजिटिव 1 क्योंकि मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ राइट टू लेफ़्ट। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन 5373.458, पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है। अब इसको मैं किसी नॉन ज़ीरो नंबर के बाद शिफ्ट करूँगी, यानी ये शिफ्ट होगा
यहाँ पे, क्योंकि जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर अपीयर हो रहा है दैट इज़ 5, तो इसीलिए मैं इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर लूँगी। तो ये क्या बन जाएगा 5.373458। इस नंबर को आप देन पूरा ही लिख लोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर। अब देखिए जो न्यू पॉइंट मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे, ठीक है, और जो पुराना वाला पॉइंट था वो है यहाँ पे। अब इनके बीच में नंबर्स आप काउंट कर लो कितने, 1 2 3। दैट मीन्स यहाँ पे मैं 10 टू द पावर क्या लिखूँगी 3। अब जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे आपको पॉइंट कहीं भी नज़र नहीं आएगा, दैट मीन्स पॉइंट एंड पे है, ठीक है। नंबर बड़ा है, दैट मीन्स आपने राइट टू लेफ़्ट इसको शिफ्ट कर लेना है। तो सबसे पहले जो नॉन ज़ीरो नंबर अपीयर हो रहा है दैट इज़ 7। दैट मीन्स 7 के बाद ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा इधर। तो आप इसको यूँ लिख सकते हो 7.56837 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर। अब देखिए 1 2 3 4 5 नंबर्स अपीयर हो रहे इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में। दैट मीन्स आप 10 टू द पावर 5 लिखोगे। अब ये नंबर देखें, ये नंबर स्मॉलर नंबर है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि जो नॉन ज़ीरो नंबर्स है उससे पहले ज़ीरोज़ अपीयर हो रहे हैं, पॉइंट के बाद ये ज़ीरो अपीयर हो रहा है। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है लेफ़्ट टू राइट या किसी नॉन ज़ीरो नंबर से के बाद में, ठीक है। दैट मीन्स ये जो नंबर हो, ये जो पॉइंट होगा ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर। देखिए अब इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट के बीच में कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स है। दैट मीन्स ये 2 होगा, लेकिन साथ में साइन क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि मैं ये लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट कर रही हूँ। या आप ये भी देख सकते हो कि ये स्मॉलर नंबर्स है, तो इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट का साइन अपीयर होगा वो माइनस में होगा। नाउ लुक एट दिस नंबर, ये भी स्मॉलर नंबर है और देखिए आपने इस पॉइंट को शिफ्ट करना है किसी नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। दैट मीन्स नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ पे ये अपीयर हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट होगा इधर। तो आप इसको लिख सकते हो 7.689 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1 2 3 4। 4 नंबर्स के दरमियान, 4 नंबर से दरमियान में, तो आप -4 लिखोगे। इस सवाल में देखिए पॉइंट अपीयर नहीं हो रहा कहीं भी, दैट मीन्स इधर पॉइंट है। सो इस पॉइंट को आप किसी नॉन ज़ीरो नंबर के बाद शिफ्ट करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा। सो दिस विल बिकम 8.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, कितने नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 10 टू द पावर 7। यहाँ पे भी पॉइंट कहीं नहीं अपीयर हो रहा, दैट मीन्स द पॉइंट इज़ हियर। आपने इसको शिफ्ट किया नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, दैट मीन्स 7 के बाद यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो ये बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय, ये ज़ीरोज़ को आप इसलिए नहीं लिखते हो क्योंकि इन ज़ीरोज़ को आप लिख रहे हो 10 के पावर के फॉर्म में। मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 है, तो आप 6 लिख दोगे। नाउ लुक एट दिस नंबर, यहाँ पे पॉइंट अपीयर हो रहा है इधर। सो आप इस पॉइंट को शिफ्ट करोगे किसी नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। देन आप इसको लिख सकते हो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, -8, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आपने इन नंबर्स को ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, यानी सिंपल अपने ही फॉर्म में इसको लिखना है। जैसे नंबर है 2.576 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, आपने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ, लेट्स सपोज 2576, सिर्फ इतना लिख दूँ पहले। अब देखिए 10 टू द पावर 7 है, पॉजिटिव 7 है, इसका मतलब ज़ीरोज़ यहाँ आगे अपीयर होने हैं, सही। अब दैट मीन्स ये जो नॉन ज़ीरो नंबर है, किसी नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आपने पॉइंट लगाया है, उसके बाद अपीयर होने हैं 7 नंबर्स, और उन सात नंबर्स में से देखो ये 3 आपने ये लिख लिए,
576। इस नॉन ज़ीरो नंबर यानी इस 2 के अलावा देखो 3 नंबर्स आपने लिखे हैं। दैट मीन्स 3 के अलावा कितने बचते हैं? 3 तो 4 5 6 7। दैट मीन्स जो नंबर है ऑर्डिनरी नंबर वो ये बन जाएगा। या अगर आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 2.576 मल्टीप्लाई बाय 10 दफ़ा आप 10 लिख लो, सॉरी 7 टाइम्स आप 10 लिखो, या फिर 10 टू द पावर आप 7 लिख के सॉल्व कर लो तो भी हो जाएगा, या आप ये टेक्निक यूज़ कर लो, ये भी सही है। अब इस नंबर को देखें तो यहाँ पे जो पावर है नेगेटिव में है, ठीक है। अब नेगेटिव में पावर है तो दैट मीन्स जो ज़ीरोज़ है वो लेफ़्ट साइड पे अपीयर होंगे डिजिट के। सबसे पहले मैं इसको पूरा बगैर पॉइंट के ये लिखती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? 70056। दैट मीन्स ये जो 7 है ये मेरे पास नॉन ज़ीरो नंबर है जिसके बाद मैंने पॉइंट लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। तो अब इसके अलावा जितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 है, ठीक है। अब इससे पहले, बल्कि इसके बाद वाले नहीं, इससे पहले वाले आप काउंट करोगे कि इसके बाद आप पॉइंट लगाने वाले हो, तो दैट मीन्स ये नंबर 1 हो गया काउंट, सिर्फ 1, ठीक है। तो पीछे कितने बचते? 8। दैट मीन्स आप 7 ज़ीरोज़ लगा दोगे, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद 0.000 ये लगा दोगे। ये पॉइंट आपने नहीं लिखना, ये जस्ट शो करने के लिए मैंने लिखा था कि अब इसको चेक कर लो कि ये बन जाएगा 7.0056 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 4 5 6 7 8 -8। अब देखिए इस वाले में भी केस सिमिलर है। सबसे पहले आप 1 3 लिख लो सिर्फ बगैर पॉइंट के। अब देखिए नंबर क्या अपीयर हो रहा है? -9। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे जो नंबर अपीयर 1 है, पॉइंट से बिफोर वाले नंबर आप यहाँ पे काउंट करोगे वो भी 1 है। अब 1 के अलावा कितने नंबर्स बचते हैं? यहाँ पे -9 है, दैट मीन्स -8, यानी कि 8 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने लेफ़्ट साइड से बढ़ा दिया क्योंकि यहाँ पे जो साइन है नेगेटिव है। Now look at this question. 1 multiplied by 10 to the power 13. That means 1 के बाद 13 zeros appear होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. Now look at question number 13. The measure of the diameter of moon is 3500 kilometer. Moon की diameter क्या है? 3500 kilometer. आपने इस 3500 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है और देन उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। नाउ सी, ये जो यूनिट है बड़ा है, बड़े से मैंने इसको छोटे में कन्वर्ट करना है। अगर मैं 3500 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी तो ये क्या बन जाएगा? 3500 मल्टीप्लाई बाय, अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर से बनता है 100,000 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आप 3500 को मल्टीप्लाई करोगे 100,000 से, ठीक है। अब मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1 2 3, राइट। पॉजिटिव 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, ये देखिए 3 4 5 लिख लिया। इसका मतलब आप ये लिखोगे 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8। ये इसका आंसर आएगा साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन 14. The temperature at the center of the sun is 15,000,000 degrees centigrade. Write in scientific notation. ये टेम्परेचर गिवन है सन की और आपने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। नाउ सी, टेम्परेचर आपने पहले लिख दिया। अब देखिए नंबर काफ़ी ग्रेटर है, ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरोज़ नंबर्स के बाद अपीयर हो रहे। दैट मीन्स आप यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट करोगे इधर, तो ये क्या बन जाएगा? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 आंसर।
इसी के साथ ही एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म। आपको जो क्वेरीज़ है, जो डाउट्स है, आप पूछ लेना और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।